क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि प्रूव दैट द मीडियन बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी जो मीडियन है जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस को बाइसेक्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पे अभी हमने ये ABC ट्रायंगल बनाया है जो कि आइसोसेलेस है। इसकी AC और BC को हम बराबर कंसीडर करते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो ये AB जो साइड है इसका ये कहलाएगा बेस, क्योंकि जो अनइक्वल साइड होता है वो हो जाता है बेस। तो जो मीडियन है बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी यहाँ से जो मीडियन आएगा ऑब्वियसली अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है AB का, ये लाइन आ रही है मीडियन की जो कि इसके मिड पॉइंट पे आ रही है। यहाँ पे इसको D पॉइंट नाम दें आप। तो मीडियन बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विल बाइसेक्ट द वर्टिकल एंगल, यानी ये मीडियन जो है इस एंगल C को हम कहते हैं वर्टिकल एंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके बीच वाली एंगल जो है वो जो एंगल इन दो साइड्स को इंक्लूड करती हो उस एंगल को वर्टिकल एंगल कहते हैं, या आप ये कह लें कि जो बेस के अपोजिट एंगल होती है उसको आप वर्टिकल एंगल कहोगे। तो ये जो मीडियन है CD जो कि AB को D पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो प्रूव ये करना है कि ये मीडियन जो है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये एंगल दो बराबर एंगल्स में बाइसेक्ट होगी, ये हमें प्रूव करना है। दूसरा ये प्रूव करना है कि ये मीडियन जो है ये परपेंडिकुलर होगा बेस पे, यानी ये मीडियन इस बेस के ऊपर 90 का एंगल बनाएगा दोनों तरफ, यानी ये CD जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी 90 का एंगल बना रहा है, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है और प्रूव क्या करना है, वो भी लिखेंगे हम। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है एक ABC जिसके अंदर AD और DB बराबर है, क्योंकि ये मीडियन इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और AC और BC आपस में बराबर हैं क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और प्रूव हमें क्या करना है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर हैं, ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये प्रूव करना है हमें। और CDB यानी CDB ये एंगल और CDA एंगल ये 90 की हैं दोनों, एक 90 की होगी तो दूसरी भी जो है वो 90 की होगी। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये 90 की है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कि CD परपेंडिकुलर है AB के, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल्स जो हमारे पास बन गए हैं इनको हम जो है वो करेस्पॉन्डिंग करेंगे और चेक करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हैं। एक ट्रायंगल है ADC हमारे पास और दूसरा ट्रायंगल है BDC, ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। अब इनके अंदर देखें आपके पास क्या क्या बराबर है। एक तो ये AC और ये BC ये दोनों साइड्स बराबर है, ये हमारे पास गिवन है। और दूसरा AD और BD ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये भी हमें गिवन था। और CD लाइन जो है ये इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है, तो ये तीनों पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इन तीन साइड्स के इक्वल होने से ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो हो गए कॉन्ग्रुएंट। साइड थ्योरम के बिना पे जब तीन साइड्स इक्वल होती हैं तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके रिमेनिंग जो तीन चीज़ें होती हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। करेस्पॉन्डिंग साइड करेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होगी। अब जैसे कि यहाँ पे तीन साइड्स इक्वल हो गई हैं तो उनकी तीन एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगी। ये एंगल इसके बराबर होगी, ये एंगल इसके बराबर होगी और ये वाली एंगल इसके बराबर होगी। तो हम लिखेंगे कि एंगल 1 जो है वो बराबर है एंगल 2 के, जो कि हमारी मतलूबा चीज़ थी क्वेश्चन के अंदर कि भाई ये बाइसेक्ट हो रही है एंगल C। तो हम लिखेंगे कि एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, रीज़न लिखोगे कि ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी। ये हो गई एक चीज़ हमारे पास प्रूफ।
उसके अलावा ये दोनों एंगल्स भी जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं। ये भी आप लिख सकते हो कि एंगल सी डी बी वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल सी डी ए के। ये भी आप लिखोगे कि ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी। अब एक चीज़ तो हमने प्रूव कर ली कि भाई एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। दूसरा हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल्स 90 की हैं, या एक ही प्रूव कर ले 90 की है तो दूसरी ऑटोमेटिकली 90 की होगी। वो इस बिना पे कि कभी भी एक लाइन के ऊपर जब कोई दूसरी लाइन आती है तो इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो कहलाएगा 180। ये चाहे छोटी एंगल हो, एक बड़ी हो, और या दोनों बराबर हों, लेकिन सम दोनों का हमेशा क्या रहेगा, 180 रहेगा। तो आप लिखोगे कि एंगल सी डी बी प्लस एंगल सी डी ए, इन दोनों का सम जो है वो क्या होगा, 180 होगा। रीज़न क्या है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री मतलब वो एंगल्स जिनका सम जो है वो 180 होता है। अब जैसे कि दोनों एंगल्स बराबर हैं और इनका सम भी 180 है, तो दोनों एंगल्स जो है वो 90 की होंगी। आप लिखोगे कि तो हर एंगल जो है वो 90 की हो जाएगी, क्योंकि बराबर भी हैं तो 90 होंगे तभी 180 होगा। तो रीज़न आप लिखोगे कि बोथ आर इक्वल एंगल्स। तो एक सी डी बी एंगल भी 90 होगी और सी डी ए भी 90 होगी। मतलब सी डी जो साइड थी, ये वाली मीडियन जो थी वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर आ रही है। ये हमने प्रूव कर दिया क्योंकि वो 90 की एंगल बना रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रूव करें कि अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इफ़ अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी किसी ट्राइंगल के जो अल्टीट्यूड्स बनेंगे वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल होगा। अब पहले आप देखें कि अल्टीट्यूड क्या होता है। अल्टीट्यूड का माना ये होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है कि फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, यानी वर्टेक्स से लेके अपोजिट साइड तक एक लाइन जाए, मेकिंग 90 डिग्री एंगल, जो सामने की साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाए उसको हम कहते हैं अल्टीट्यूड। मीडियन पहले पढ़ा वो था कि वर्टेक्स से निकले सामने मिड पॉइंट पे जाए, और अब अगर वर्टेक्स से निकले और सामने 90 का एंगल बनाए, मिड पॉइंट पे जाए ना जाए उससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है, 90 डिग्री एंगल बनाए तो आप उसको कहोगे कि अल्टीट्यूड है। 3 अल्टीट्यूड्स बन सकते हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर। तो पहले हम अल्टीट्यूड बना लें। मिसाल के तौर पे यहाँ से 90 का एंगल बन रहा है, ये एक अल्टीट्यूड आ गया। यहाँ पे आप नाम दे दें डी पॉइंट, और दूसरा यहाँ से ये 90 बन रही है, यहाँ पे भी 90 है। तो ये तीनों अल्टीट्यूड्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, यानी एक ए डी सी ई एफ बी, ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, वो हमें कह रहा है। और प्रूव ये करना है कि जो ट्राइंगल होगा वो इक्विलेटरल होगा, मतलब ये ए बी सी ट्राइंगल जो है ये इक्विलेटरल होगा, ये हमें जो है वो प्रूव करना है। यानी ए बी बराबर होगा बी सी के, बी सी बराबर होगा ए सी के, ये हमें प्रूव करना है। अल्टीट्यूड्स बराबर हैं आपस में, 90 के एंगल्स भी बना रहे हैं। तो पहले लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है और प्रूव क्या करना है, वो हम पहले लिखेंगे। हमने वो सब कुछ गिवन में लिख दिया है जो कि हमें क्वेश्चन से गिवन था ट्राइंगल के ज़रिए, कि ये ट्राइंगल जो है प्रूव करना है आइसोसेलेस है ए बी सी, और इसके अंदर ये ए डी एफ पी सी ई वो सारे बराबर हमने लिख दिए हैं। और हमने एक और चीज़ भी आसान कर दी है कि हमने ये जो 90 की एंगल्स हैं इन सब को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कर दिया। यानी हमने लिख दिया कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल 3 के, 3 4 के, 4 5 के, 5 6 के, यानी सारी जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, 90 के बराबर हैं। अब प्रूव करना है कि भाई ट्राइंगल ए बी सी जो है वो इक्विलेटरल है, मतलब प्रूव करना है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तो हम पहले कोई भी 2 ट्राइंगल्स सेट करेंगे, उनको करेस्पॉन्डेंस करेंगे।
तो पहले हम टारगेट करते हैं ए बी और बी सी को, इनको प्रूव करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये रहा ए बी और ये रहा बी सी। अब ए बी और बी सी के लिए हम दो ट्रायंगल्स जो है वो उठाएंगे। वो हम ऐसे उठाएंगे कि जिसमें एक एंगल कॉमन आती हो। जैसे ए बी और बी सी के अंदर बी का पॉइंट कॉमन आ रहा है तो मतलब बी एंगल इनके अंदर कॉमन है, ए बी और बी सी के अंदर, तो बी एंगल कॉमन होगी। तो आप ऐसा करें कि एक ए बी डी ट्राइंगल उठाएं, इसके अंदर ए बी साइड भी आ रहा है और बी एंगल भी आ रहा है। दूसरा आप ट्राइंगल जो है वो सी ई बी उठाएं, इसके अंदर जो है वो सी बी साइड आ रही है और एंगल बी भी आ रही है। तो एक ट्राइंगल आप उठाओ ये सी बी ई और दूसरा ए बी डी। अब इन दो ट्राइंगल्स के अंदर आप देखें क्या क्या सेम है आपके पास। ए बी डी ट्राइंगल है और ये सी बी ई ट्राइंगल जो है वो, इन दोनों के अंदर देखें कि आपके पास क्या क्या सेम है। ए बी डी के अंदर ए डी और सी बी के अंदर जो है वो सी ई, ये दो अल्टीट्यूड्स जो थे वो हमारे पास बराबर थे, हमने शुरू में लिखे हुए हैं। ए डी और सी ई जो है वो आपस में बराबर हैं। एक आप ये लिख सकते हो कि अल्टीट्यूड्स हैं, गिवन थे हमारे पास, बराबर हैं। उसके अलावा एंगल 3 जो है वो ए बी डी की एंगल है और एंगल 2 जो है वो सी बी की एंगल है। ये 3 और ये 2 एंगल, ये दोनों एंगल्स हमने शुरू में लिख दिए हैं कि ये बराबर हैं आपस में, 90 की हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो कि ये आपस में बराबर हैं। तो पहले हम ये दो पॉइंट्स लिख लें, ए डी सी के बराबर और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर। रीज़न हमने लिख दिया कि भाई ये हमारे पास गिवन था शुरू में ही क्वेश्चन में। अब उसके अलावा इस एंगल बी जो कि ए डी बी के अंदर भी है एंगल बी और सी बी ट्राइंगल के अंदर भी है, जिसके बिना पे हमने ये दो ट्राइंगल्स लिए थे, ये एंगल कॉमन एंगल है दोनों की। तो ये भी आप लिखोगे कि ये बराबर है, एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। रीज़न लिखोगे कि भाई ये कॉमन एंगल है। अब 3 पॉइंट्स आ गए आपके पास, एक साइड, दो एंगल, इनके बिना पे आप दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो। अब जैसे कि ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए आपस में, ए डी बी और सी ई बी, तो अब बी सी साइड और ए बी साइड, इन दोनों ट्राइंगल्स की आपस में ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। आप लिख सकते हो कि ए बी जो है वो अब कॉन्ग्रुएंट होगा बी सी साइड के। रीज़न आप क्या लिखोगे, ड्यू टू द कॉन्ग्रुएंसी, आपने कॉन्ग्रुएंट किया है ट्राइंगल को, तो उनकी रिमेनिंग जो साइड्स होंगी वो आपस में बराबर होंगी। आपने ये प्रूव कर दिया कि ए बी बराबर बी सी के है। अब हम प्रूव करेंगे कि बी सी बराबर किसके है, ए सी के है। इन दोनों को प्रूव करने के लिए, ये बी सी और ए सी को प्रूव करने के लिए हम एक ट्राइंगल लेंगे ये वाला जिसमें बी सी आ रहा है, और दूसरा लेंगे ये ट्राइंगल जिसमें ए सी आ रहा है। एंगल सी जो है वो इनके अंदर कॉमन एंगल आ रही है, क्योंकि बी सी ए सी में सी पॉइंट कॉमन है, तो एंगल भी सी कॉमन होगा। तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को आप करस्पॉन्डिंग करें, फिर कॉन्ग्रुएंसी शो करें। अब आप देखें इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमने अभी जिक्र किया कि एंगल सी जो है वो दोनों में कॉमन है। तो पहले आप वो पॉइंट लिख लें कि एंगल सी जो है वो इनकी कॉमन एंगल है। उसके अलावा अल्टीट्यूड्स इनके अंदर मौजूद हैं, ये ए डी और ये एफ बी, ये दोनों अल्टीट्यूड्स इनके बराबर हैं, तो आप इनको भी बराबर लिखोगे। तीसरी पॉइंट इनके अंदर वो 90 वाली एंगल्स, जैसे एक ट्राइंगल आपने लिया है एफ सी बी, इसके अंदर एंगल 5, और दूसरा ट्राइंगल लिया आपने ए डी सी, इसके अंदर एंगल 4। देखिए ये एंगल 490 की है, ये 590 की है, 4 इसके अंदर है, 5 जो है वो इसके अंदर है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर आप लिख सकते हो, एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 5। रीज़न आप लिख दो कि ये आपके पास गिवन था। एक साइड दो एंगल के बिना पे ये दोनों ट्राइंगल्स भी जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप लिख सकते हो कि दोनों ट्राइंगल्स जो है आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है।
अब जब आपने लिख दिया है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं FCB और ADC, तो अब उनकी रिमेनिंग साइड्स आपस में बराबर होंगी। यानी CB साइड जो है ये बराबर होगी CA साइड के, यानी BC बराबर AC। तो आप लिखोगे कि BC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AC। रीज़न जो है वो ड्यू टू द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अब पहले आपने प्रूव किया AB बराबर BC की है, अभी आपने प्रूव किया BC बराबर AC की है। तो आप लिखो कि भाई AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BC के और BC कॉन्ग्रुएंट है AC के। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं इसको कि आप क्यों तीनों को बराबर कह रहे हो। अब तीनों साइड्स ट्राइंगल की जो है वो आपने प्रूव कर ली, AB BC AC तीनों आपस में बराबर हैं। तो प्रूव हो गया कि ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल है। ट्राइंगल ABC इज़ इक्विलेटरल। रीज़न लिखोगे कि 3 साइड्स आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। 3 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट।